हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, हमने अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। बच्चों, उन 3 लेक्चर में हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ा है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने 4 भाग किए। पहला पढ़ा हमने बच्चों टेस्टिस, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट, उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड, फिर हमने जाकर एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ा था। बच्चों, टेस्टिस में हमने क्या देखा था? एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल पाए जाते हैं, है ना बच्चों? और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। बच्चों, उसके बाद हमने देखा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें 2 प्रकार की सेल मिलती थी। एक का नाम था बच्चों सर्टोली सेल। क्या नाम था बच्चों? सर्टोली सेल, जो स्पर्म को खाना देती थी। और जो बच्चा दूसरी प्रकार की सेल थी वो थी स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल। स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल जो स्पर्म को बनाती थी। उसके बाद बच्चों हमने देखा था टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें 2 प्रकार की सेल मिलती थी। एक का नाम था बच्चों लिडिक सेल। लिडिक सेल मेल सेक्स हार्मोन बनाती है, जिसको हम एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोजन का ही एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद बच्चों हमने जो दूसरी प्रकार की सेल थी उसका नाम रखा था इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। और बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था टेस्टिस बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम का काम टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम देना था, जिसकी वजह से टेस्टिस स्पर्म बना सकेगी। बच्चों, ये था हमारा पहला लेक्चर। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा था? एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। हमने देखा था जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बनाया तो हमें जो सबसे पहले पाइप मिली उसका नाम था ट्यूबुली रेक्टाई। फिर हमको मिली वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से स्पर्म रेटी टेस्टिस में गया था। रेटी टेस्टिस के बाद स्पर्म बच्चों गया था इपीडिडाइमस में। इपीडिडाइमस के जाने के बाद स्पर्म गया था वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में हमें एक एक्सेसरी ग्लैंड देखने को मिलती थी, उसका नाम था सेमाइनल वेसिकल। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल खुलती थी। जैसे ही सेमाइनल वेसिकल खुली, एक और डक्ट मिली हमको, उसका नाम था इजाकुलेटरी डक्ट। और इजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुल गई थी। जो यूरेथ्रा है बच्चों वो यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली है, वहां से शुरू होता है। उसके बाद बच्चों हमने देखा था यूरेथ्रा में 2 और ग्लैंड खुलती थी। एक का नाम था प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरे का नाम था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना बच्चों? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो ये सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है बच्चों, इन सब का सिक्रीशन सीमेन सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता था। क्या कहलाता बच्चों? सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में हमको 3 चीजें देखने को मिलती थी। एक था बच्चों फ्रक्टोज, और दूसरा था कैल्शियम, और तीसरा था बच्चों कुछ एंजाइम। बच्चों, उसके बाद हमने तीसरा लेक्चर स्टार्ट किया। उस तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने 2 चीजें देखी थी, एक स्क्रोटम और एक पेनिस। पेनिस का हमने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। जो अग्र भाग वाला पेनिस होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, और उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोर स्किन कहते हैं। ओके बच्चों, अब तक मैंने जो भी 3 लेक्चर में पढ़ाया था उन सबको मैंने 4 मिनट और करीब 40 सेकंड हो रहे हैं, इतने में कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, पढ़ाने को तो हम बहुत जल्दी चीजों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ता है तो उसको एक एक चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ाया जाता है। एक एक शब्दों को कई बार बोला जाता है ताकि उस बच्चे को वो बात समझ में आए। आपने क्या देखा? मैंने 3 लेक्चर फिर 1.5-2 घंटे में पढ़ाया हुआ है।
5 मिनट में समझा दिया, और समझ जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहा है उसको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो आपने क्या सीखा, हर एक शब्द को जब आप अभी समय दोगे तो एग्जाम के टाइम इतना आपको समय देना नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। बच्चों आज हम बच्चों पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह बच्चों हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले टेस्टिस पढ़ा था, उसी प्रकार बच्चों हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले ओवरी के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओवरी के बारे में। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बच्चों, ओवरी के बारे में। तो जो आज का पहला लेक्चर है, आज का जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ओवरी के बारे में। बच्चों ओवरी क्या होती है, जिस तरह मेल में ओवरी होती, जिस तरह मेल के अंदर आदमी के अंदर टेस्टिस पाई जाती है, टेस्टिस पाई जाती है बच्चों, उसी तरह फीमेल के अंदर भी ओवरी पाई जाती है ना बच्चों। क्या पाई जाती है बच्चों, फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है। मैंने आपको ये बताया था पहले लेक्चर में, जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर आ जाती है, लेकिन जो ओवरी होती है वो बॉडी के अंदर रहती है ना बच्चों। कहाँ रहती है, बॉडी के अंदर। इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ आपसे कुछ पूछता हूँ, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। मैं बच्चों क्या कह रहा हूँ, ये मेरी एक बॉल है। क्या बच्चों, एक बॉल है, फुटबॉल टेनिस बॉल है, क्रिकेट वाली। ओके बच्चों, ये एक बॉल है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस टेनिस बॉल को, इस टेनिस बॉल को हवा में लटका दो। कहाँ लटका दो, हवा में लटका दो। कब लटका पाओगे, इस टेनिस बॉल को हम हवा में लटका पाओगे, ऐसे छोड़ दो गिर जाएगा, उसको जो ग्रेविटी होगी वो खींच लेगी। इसका मतलब इसको हवा में नहीं लटकाया जा सकता बच्चों, इसको हवा में नहीं लटकाया जा सकता, है ना बच्चों। इसको हवा में नहीं लटकाया जा सकता। हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए। मान लो तुम छत पे खड़े हो, तुम्हारे छत की ये वाली दीवार है और ये वाली दीवार है। मिसाल ले लो ना, ये तुम्हारी दीवार है और ये तुम्हारे चच्चा की दीवार है। ये तुम्हारी दीवार है और ये तुम्हारे चच्चा की दीवार है ना बच्चों। क्या मैंने कहा, ये वाली दीवार आपकी और ये वाली आपके चच्चा की दीवार। अब फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे बच्चों, इस गेट को लटकाने के लिए आप क्या करोगे, करो यार एक रस्सी इधर से बांध दे, एक रस्सी इधर से बांध दे। जैसे तुमने रस्सी बांधा, जो गेंद होगी, जो बॉल होगा, वो बीच में लटक जाएगा, क्योंकि दीवार उस पर रस्सी बंधी हुई होगी, है ना। तुमने इसका क्या नाम दिया, आपकी दीवार, और इसका क्या नाम दिया, चच्चा की दीवार। आपकी दीवार और चच्चा की दीवार ने उस बॉल को बीच में रोक दिया। किसने रोका, रस्सी की मदद से। किसने रोका बच्चों, रस्सी की मदद से। तो बच्चों इसी चीज को, इसी सेम चीज को अगर मैं यहां समझाता हूं, कहां समझाता बच्चों, यहां, इसी सेम चीज को अगर मैं यहां समझाऊं, छोटा बनाता हूं ना, ये हो गई हमारी ओवरी। क्या होगी बच्चों, ओवरी हो गई। क्या होगी बच्चों, ओवरी हो गई। तुम्हारी जो बॉल थी वो हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, इसको लटकाना है। क्या करना है बच्चों, लटकाना है। लटक जाएगा इसे नहीं, यहाँ हमको रस्सी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी बच्चों, रस्सी। क्या लगानी पड़ेगी बच्चों, यहाँ हमको रस्सी लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, एक यहाँ रस्सी लगी। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ये हमारी बॉडी है। ये वाली चीज को हमने बोला था थोरेसिक कैविटी। क्या बोला था बच्चों, थोरेसिक कैविटी। फिर इसको मैंने बोला था एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोला था बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी। और जो ये लास्ट वाला था, और बच्चों ये जो लास्ट वाला था, इसको मैंने बोला था पेल्विस रीजन। क्या बोला था बच्चों, पेल्विस पेल्विस रीजन। इस पूरे कमरे को मैंने बोला था पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन की दीवार को, 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 इस दीवार को ध्यान से देख, पेल्विस रीजन की दीवार को मैंने कहा पेल्विक वॉल। मैंने क्या कहा, पेल्विक वॉल। मैंने क्या कहा, पेल्विक वॉल। पेल्विक, जिस तरह तुम्हारी दीवार को मैंने कहा तुम्हारी दीवार, इसी तरह पेल्विक रीजन की दीवार को मैंने क्या कहा, पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल, पेल्विक मतलब पेल्विक रीजन, वॉल मतलब दीवार, पेल्विक वॉल। समझ में आ रहा है। तो मैंने एक रस्सी कहाँ लगा दी, पेल्विक वॉल में।
ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा ध्यान दे, देखो यहां से, अब ध्यान से देख बच्चों, मैंने यहां बना दिया यूटेरस। क्या बनाया बच्चों? यूटेरस। यूटेरस क्या होता है? बच्चेदानी। क्या होता है बच्चों? बच्चेदानी। यूटेरस की दीवार को क्या बोलोगे? जब तुमने पेल्विस की दीवार को पेल्विक वॉल बोला, पेल्विस की दीवार को पेल्विक वॉल बोला, तो ये जो यूटेरस की दीवार है, ये जो यूटेरस की दीवार है, इसको बोलोगे यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल। समझ में नहीं आ रहा है? पेल्विस की दीवार को पेल्विक वॉल, यूटेरस की दीवार को यूटेराइन वॉल, और बीच में जो रस्सी है उसका क्या नाम रखोगे? जो बीच में रस्सी है उसका क्या नाम रखोगे? बाप बेटा ये रस्सी नहीं है, इसको हम साइंस की जुबान में कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों? लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों? लिगामेंट। अब सुनो बहुत ध्यान से, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है वो पेल्विक वॉल और यूटेराइन वॉल की से जुड़ी होती है। किसके द्वारा? लिगामेंट की। किसके द्वारा? लिगामेंट से पेल्विक वॉल और यूटेराइन वॉल से जुड़ी होती है। और बच्चों उपस्थित कहाँ है? कहाँ उपस्थित है बच्चों? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? लोकेशन। तो लोकेशन क्या आ रहा है? पेल्विस रीजन। क्या रहा है बच्चों? पेल्विस रीजन। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मैंने तुम्हारे क्या एनालॉजी लेके मैं समझाया है बच्चों, समझ में मुझे ख्याल है आ गया होगा। तुमने पहला क्या देखा? जो तुम्हारी टेस्टिस है वो कहाँ पाई जा रही है? ओवरी की लोकेशन पेल्विस रीजन। ओवरी की लोकेशन पेल्विस रीजन। और जो कितनी ओवरी पाई जाती है? दो। कितनी पाई जाती है बच्चों? दो। एक फीमेल में दो ओवरी पाई जाती है। ओके बच्चों। उसके बाद जो टेस्टिस के साइज एनसीईआरटी लिखा है वो लिखता है 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ओवरी की साइज कितनी है? 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। लिखना मत कुछ, अभी मैं बोल दूंगा, उसको फिर कॉपी में नोट करना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह टेस्टिस मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, इसी तरह ओवरी फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका काम होता है बच्चों गैमेट बनाना। अगर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो बनाएगा वो मेल गैमेट बनाएगा, और जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा फीमेल गैमेट बनाएगा। मेल गैमेट को तुमने कहा था स्पर्म, और फीमेल गैमेट को आपने क्या कहा? फीमेल गैमेट को आप क्या बोलोगे बच्चों? फीमेल में गैमेट को हम बोलते हैं ओवम। ओवम क्या बोलते हैं बच्चों? ओवम। ओके बच्चों। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, मैंने क्या बोला था? सेक्स जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो गैमेट बनाता है और हार्मोन बनाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट बनाता है और हार्मोन बनाता है। अगर वो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो मेल गैमेट बनाएगा जिसे स्पर्म कहते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगर वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल गैमेट बनाएगा जिसको तुमने ओवम बोला, या इसी को हम एग भी बोलते हैं। और क्या बनेगा? फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन बच्चों क्या होता है? एस्ट्रोजन। 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 ओके बच्चों, अपनी कॉपी उठाओ, पहले ये तुम लिख लेना, ये बना लेना, उसके बाद लिखना शुरू करना। मैं बोल रहा हूं, स्क्रीन पॉज करके आप लिखना, ठीक है। सबसे पहली लाइन लिखो, पहली लाइन। पहली लाइन क्या लिखोगे? ओवरी पेल्विस रीजन में, पेल्विस रीजन में पाई जाती है। ओवरी इज फाउंड इन पेल्विस रीजन। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, ओवरी लिगामेंट के द्वारा यूटेराइन वॉल और पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है। ओवरी लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वॉल और यूटेराइन वॉल से जुड़ी होती है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, ओवरी इज कनेक्टेड, ओवरी इज कनेक्टेड to pelvic wall and uterine wall by ligament. Ovary is connected to pelvic wall and uterine wall by ligament.
ओके बच्चों, जो हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट बच्चों हम ये होगा, ओवरी की साइज 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होती है। इंग्लिश में लिखोगे, द साइज ऑफ ओवरी इज 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये लिखना, ठीक है, नंबर 2, मतलब कि जो ओवरी होती है फीमेल में 2 होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4, वो क्या होगा, ovary is the female primary sex organ. Ovary is the female primary sex organ. ओवरी एक फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। उसके आगे ऐसे एरो करके लिखे ना, ओवरी फीमेल गैमेट बनाती है जिसे ओवम या एग कहते हैं। ओवरी फीमेल गैमेट बनाती है जिसे ओवम या एग कहते हैं। उसी में फिर इस तरह एरो बना के लिखना, ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एस्ट्रोजन कहते हैं। इंग्लिश वाले ये लिखोगे, ovary is the female primary sex organ which produces female gamete is called ovum or egg and produces female sex hormone called estrogen. ओके बच्चों, मैंने कॉपी भी सब लिखवा दिया, ठीक है ना। मुझे ख्याल है आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके बच्चों, अब हम जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ने। क्या पढ़ने बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ने। ये हो गई, ये रही ओवरी, मैंने इसको ऐसे काटा, ये रही ओवरी, मैंने इसको ऐसे काटा, अब मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप एक बात ध्यान से सुनो, क्या सुनो बच्चों, ये ओवरी है, क्या है बच्चों, ओवरी है, इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, कवरिंग पाई जाती है। मैंने क्या कहा बच्चों, ये ओवरी है, ठीक है, समझ में आ गया, ये ओवरी है। क्या है बच्चों, ओवरी है, ठीक है। और इसके ऊपर हमें कवरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बच्चों, कवरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को बच्चों, कवरिंग देखने को मिलती है। इस कवरिंग देखने को मिलती है बच्चों। ये जो कवरिंग है, अब इसको ध्यान से देखोगे, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे, इसको तुम क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप क्यूब। क्या बोलते हो बच्चों, क्यूब। क्या बोलते हो बच्चों, क्यूब बोलते हो ना इसको, क्यूब। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्यूब। हिंदी में पता नहीं, चौकोर नहीं जानते हो, चौकोर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो जो बच्चों जो ओवरी की कवरिंग होती है ना, वो क्यूब की तरह सेल होती है। क्या होती है, क्यूब की तरह सेल होती है ना बच्चों, क्या होती है, क्यूब की तरह सेल होती है। तो एनसीईआरटी लिखता है, जो ओवरी के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है बच्चों, वो क्या होती है, थिन, पतली, थिन मतलब पतली, क्यूबॉइडल, क्यू क्यूबॉइडल इपिथीलियम। क्या बच्चों, इपिथीलियम। मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा, ये ओवरी है बीच वाली, ठीक है, समझ में आ गया, इसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। कवरिंग कौन बनाता है, क्यूब लाइक सेल होती है, क्यूब की तरह सेल पाई जाती है, पतली पतली होती है, उसी को हम क्या, थिन क्यूबॉइडल इपिथीलियम, ठीक है। ओवरी के ऊपर कवरिंग, कवरिंग का नाम थिन क्यूबॉइडल इपिथीलियम। इतना समझ में आ गया। मैं ये स्ट्रक्चर देख रहा हूं, मैंने वही बनाया है। इसको हमने बोला ओवरी, और ये जो बाहर है क्यूब की तरह सेल है बच्चों, क्या है, क्यूब की तरह सेल, इसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल इपिथीलियम। लिखना मत कुछ, बस देखो ध्यान से एकदम, ठीक, क्यूबॉइडल इपिथीलियम। और ये बच्चों देखो, इसको हम ओवरी बोलते हैं। मैं यहाँ अब आपका बहुत अच्छा वाला फोकस चाहता हूँ, क्योंकि मैं भले अभी बता के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आपके दिमाग में फालतू सवाल टलेगा, ये क्या बता के आगे बढ़ गए, समझ में नहीं आया, जिंदगी भर परेशान रहोगे। जिंदगी भर परेशान रहने से बढ़िया है 4 बार गहरी सांस लो, सांस को बाहर छोड़ो, उसके बाद फोकस करो। हो गया, फोकस पूरा चाहिए।
क्योंकि मैं एक शब्द बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है अगर ध्यान नहीं दोगे। मैंने क्या बोला, इसको हमने ओवरी बोला, इसको बोला मैंने कवरिंग, कवरी का नाम था क्यूबोइडल इपिथेलियम। अब बच्चों यहाँ ध्यान, यही मैं चाहता था, फोकस तुम्हारा एकदम फोकस होना चाहिए। ये जो अंदर वाली जगह है, ये जो बच्चों अंदर वाली जगह है, ओवरी के अंदर जो अंदर वाली जगह है, ओवरी की ये जगह देख रहे हो काली वाली, लो मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस जगह की, इस जगह को, ये जगह देखो ध्यान से, दिख रहा है जगह बच्चों, इस जगह को ध्यान से देखो, इस जगह को हम कहते हैं, पेन भी मेरी वही है, इस जगह को हम कहते हैं स्ट्रोमा। बच्चों को स्ट्रोमा पता नहीं कहाँ समझ में नहीं आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ओवरी के बीच में जो पूरी जगह बची है, इसको मैंने क्या बोला, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा नहीं समझ में आता है यार, बहुत ध्यान से समझना। ओवरी के जो अंदर पूरी जगह है, इसको तुमने क्या बोला, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोला बच्चों, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। एक सेकंड यार, ने क्या बताया, जो ये ओवरी के अंदर जगह है, इसको मैंने बोला स्ट्रोमा। क्या बोला बच्चों, स्ट्रोमा। ठीक है, सॉरी यार। ओके, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, स्ट्रोमा। इतना समझे, स्ट्रोमा क्या है, ओवरी के अंदर वाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, स्ट्रोमा कहते हैं ना, ओवरी के अंदर वाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। और जो स्ट्रोमा है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों, दो भाग में। एक बोलते हैं इनर, क्या बोलते हैं बच्चों, अंदर वाला भाग। एक बोलते हैं आउटर भाग। बेटा इसको बोलते हैं इनर, इनर मतलब इनर। और बच्चों इस वाले को बोलते हैं आउटर, आउटर, आउटर। और लेकिन जो पूरी काली जगह है, पूरी जो जगह है अंदर की, उसको और इसको, तुम कंफ्यूज हो जाओगे मत, मैं बना ही नहीं रहा हूं, अभी बना दूंगा यहाँ पे। इस वाले जगह को हमने क्या बोला, स्ट्रोमा। ठीक है, ओवरी के अंदर वाली जगह को स्ट्रोमा बोला। मैंने क्या बोला, इस स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। ये वाली जगह है, इसको बोला मैंने इनर, इसको बोला मैंने आउटर। जो इनर है, जो इनर है, इसको मैंने बोला मेडुला। क्या बोला बच्चों, मेडुला। और जो आउटर है, इसको मैंने बोला कॉर्टेक्स। अब बहुत ध्यान से सुनो, यही चीज मैं तुमको फोकस करूंगा। ओवरी के अंदर जो जगह है, उसको स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा गया, इनर मेडुला और दूसरा है आउटर कॉर्टेक्स। इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओवरी होती है, वो दो चीज बनाती है, फीमेल गामेट, फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल गामेट को तुमने बोला ओवम या एग सेल, फीमेल सेक्स हार्मोन को तुमने बोला एस्ट्रोजन। अब सवाल तुमसे पूछेगा, एस्ट्रोजन ओवरी तो बनाती है, लेकिन ओवरी के अंदर कौन बनाता है। एस्ट्रोजन ओवरी बनाती है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, लेकिन ओवरी के अंदर कौन बनाता है, ओवरी के अंदर कौन बनाता है बच्चों, ओवरी के अंदर कौन बनाता है। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से सुनना, ओवरी के अंदर हमें, बच्चों ओवरी के अंदर हमें, ओवरी में जो आउटर कॉर्टेक्स है, इसके अंदर हमें फॉलिकल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को बच्चों, बच्चों फॉलिकल देखने को मिलते हैं, फॉलिकल, फॉलिकल क्या कहते हैं बच्चों, फॉलिकल, फॉलिकल। ठीक है, क्या बच्चों, ये जो फॉलिकल होते हैं बच्चों, अभी हो तो समझ में ना आए, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बच्चों फॉलिकल होते हैं, ये एक कुछ नए फॉलिकल, सबकी उम्र अलग अलग होती है। कुछ फॉलिकल ना कम उम्र के होंगे, कुछ फॉलिकल ज्यादा उम्र, ये ध्यान मत दो। तो ये समझो, ओवरी के अंदर की जगह को स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को दो भाग में बांटा गया, इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर हमको मिला फॉलिकल। और बच्चों यही फॉलिकल, यही जो फॉलिकल है, यही फॉलिकल बनाता है, क्या बनाता है बच्चों, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। क्या बनाता है बच्चों,
एस्ट्रोजन, ठीक है, क्या बनाता है बच्चों, एस्ट्रोजन। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, एस्ट्रोजन। तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ओवरी को मैंने इस ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। ओवरी के बाहर कवरिंग पाई जाती है, क्यूब की तरह होती है, जो कवरिंग होती है उसका नाम है थिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यह स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, समझ में आ रही है, ये मैं पहले से बनाया था, अभी आपको समझाने के लिए लाइव बना दिया हूँ, ठीक है। स्ट्रोमा को हम दो भागों में बांटते हैं, एक का नाम है इनर मेडुला, इनर मेडुला, और आउटर आउटर कॉर्टेक्स। इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स। और आउटर कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल देखने को मिलते हैं, और वही फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाते हैं, एस्ट्रोजन बनाते हैं। और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ओके बच्चों, बच्चों ये तो हमारा, इसमें आप लिखना चाहोगे तो मैं बोल देता हूँ कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखो, ओवरी के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जो थिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ओवरी के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे थिन क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, ओवरी के अंदर वाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं, ओवरी के अंदर वाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, स्ट्रोमा को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक इनर मेडुला, नंबर दो आउटर कॉर्टेक्स। अगला पॉइंट करके लिखना, आउटर कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल देखने को मिलते हैं जो फीमेल सेक्स हार्मोन ब्रैकेट में एस्ट्रोजन बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट और सर्विक्स के बारे में, एक्सेसरी डक्ट और सर्विक्स के बारे में। बच्चों ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं सेगमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे तो यहाँ से वीडियो दोबारा कल देख लेना, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको पूरा 100% फोकस चाहिए। क्या बच्चों, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट, और क्या पढ़ेंगे बच्चों, सर्विक्स के बारे में। ओके बच्चों, जो एक्सेसरी, जिस तरह हमने पढ़ा था, मेल एक्सेसरी डक्ट के अंदर आता था वासा इफ्रेंसिया, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। बच्चों इसी तरह इस एक्सेसरी डक्ट के अंदर बच्चों क्या क्या आता है, इस एक्सेसरी डक्ट के अंदर बच्चों आता है, पहला है फैलोपियन ट्यूब। क्या आता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद बच्चों आता है यूटेरस। बच्चों ये क्या होता है, अभी सभी को मस्त समझाऊंगा, चुपचाप बैठ के बस देखते रहो। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, जो आता है वेजाइना। बच्चों क्या आता है बच्चों, वेजाइना। सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं कि यूटेरस क्या है। बच्चों ये जो आप ये भाग देख रहे हो, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं बच्चों, यूटेरस। हिंदी में यूटेरस को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन जो आम भाषा उसको बोलते हैं बच्चेदानी, बच्चे बच्चेदानी, ठीक है। ओके बच्चों, एक ये एक्सेसरी डक्ट में, एक यूटेरस, कंफर्म। यूटेरस कहाँ है, ये वाला हिस्सा है। फैलोपियन ट्यूब को ही हम कहते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट। ये बच्चों ओविडक्ट क्या है बच्चों, ये वाला पाइप आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो येलो वाला बनाया हूं, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ये ध्यान दो आप, मैं क्या कह रहा हूं, ये ध्यान दो, ये वाला भाग, यहां से यहां तक का भाग ध्यान से देखो, इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब। अगर आप इस फैलोपियन ट्यूब को ध्यान से देखोगे, फैलोपियन ट्यूब को ध्यान से देखोगे, इसमें एक ये, जब फैलोपियन ट्यूब को पढ़ोगे ना तो आपको नाम हम सब याद आ जाएगा, लेकिन कभी कभी पूछेगा फैलोपियन ट्यूब का पहला भाग कौन है, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग कौन है, और फैलोपियन ट्यूब का तीसरा भाग कौन है। तो यहाँ बहुत दिक्कत होती है, नाम तो लड़कों को पता होता है यार, अभी नाम लिख देंगे याद हो जाएगा, लेकिन पहला दूसरा तीसरा, तो इसको पहला मानोगे कि इसको, बच्चों इसको पहला मानोगे या इसको। बच्चों यहाँ पे पाई जाती है ओवरी, क्या पाई जाती है बच्चों, ओवरी, ठीक है बच्चों। ये हो गई हमारी ओवरी, ठीक है, क्या होगी बच्चों, ओवरी। मैं पीछे बताया था कि यूटेराइन की वॉल से ओवरी जुड़ी होती है, ठीक है भाई, जुड़ गई लो, इन कहानी सही है, ठीक है छोड़ो।
ये लिगामेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जब ओवरी जो है बच्चों, ये बनाएगी रिलीज ओवम बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? ओवम। क्या बनाएगी बच्चों? ओवम। तो बच्चों इस ओवम को यहाँ पे आना है। कहाँ पे आना है? यहाँ पे। और यहाँ से हमारा जाएगा स्पर्म। कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ से जाएगा स्पर्म। स्पर्म भी यहाँ आएगा और ओवम भी यहाँ आएगा, दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बताया कि ओवरी है, ओवरी ने बनाया ओवम, ओवरी ने बनाया ओवम। और ओवम बच्चों कहाँ जाएगा? इस जो उंगली जैसी संरचना आपको दिख रही है, यहाँ पे आएगा। क्या आएगा बच्चों? उंगली जैसी संरचना जो बच्चों आपको दिख रही है, इस वाली देखो, ये वाला जो हिस्सा है, उंगली जैसी संरचना जो बच्चों आपको दिख रही है, ये वाला बच्चों, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं बच्चों? फिम्बरी। फिम्बरी क्या है बच्चों? फिम्बरी क्या है? फिम्बरी बच्चों फिंगर लाइक, फिंगर मतलब उंगली, उंगली जैसी संरचना है जो बच्चों क्या करती है? ओवम को कलेक्ट करती है। कलेक्ट्स ओवम, कलेक्ट्स ओवम। और बच्चों क्या है फिम्बरी? फिम्बरी में आप ये लिख सकते हो, पहले मैं इसका नाम लिख सकता हूँ ना, ठीक है बच्चों। बच्चों ये पहला भाग है फैलोपियन ट्यूब का, ये पहला भाग है बच्चों। इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं जो फैलोपियन ट्यूब का जो बच्चों पहला भाग है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं बच्चों? इन इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं बच्चों? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, या आप ये कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब का जो पहला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। और जब एक बार नीट ने पूछा था इनफंडिबुलम का शेप कैसा है, क्या बच्चों पूछा था नीट ने? इनफंडिबुलम का शेप कैसा है? तो बच्चों जो इनफंडिबुलम का शेप होता है वो फनेल शेप होता है। कैसा बच्चों? फनेल, फनेल शेप, फनेल शेप। और बच्चों आप इनफंडिबुलम की अगर आप एकदम देखोगे, एंड पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम का जो आखिरी भाग होता है, इसको हम कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं बच्चों? फिम्बरी। एंड, एंड पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम का एंड पार्ट ऑफ एंड पार्ट को हम बच्चों क्या कहते हैं? एंड पार्ट को हम कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी। आपने क्या देखा? इसको हमने बोला इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? फैलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट है। उसका शेप कैसा होता है? फनल शेप। और बच्चों उसका जो आखिरी हिस्सा है इसको हम कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी मैंने यहाँ बताया, फिम्बरी क्या है? फिंगर लाइक, उंगली जैसी संरचना है जो ओवम को इकट्ठा करती है। बच्चों जब यहाँ से ओवम आएगा, ये फिंगर जैसी संरचना है, इसको पकड़ के यहाँ ले जाएगी। उसके बाद बच्चों अगर आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब का एक चौड़ा भाग देखने को मिलेगा। क्या बोलेगा बच्चों? फैलोपियन ट्यूब का एक चौड़ा सा भाग देखने को मिला, इसको हम बोलते हैं एम्फुला। क्या कहते हैं बच्चों? एम्फुला। तो एम्फुला क्या है? फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा हिस्सा है। और बच्चों क्या कहोगे? ये वाइड होता है। वाइड मतलब चौड़ा। क्या होता है बच्चों? चौड़ा होता है, ठीक है। और बच्चों यही वो जगह है जहां पे मेल और फीमेल गैमिट दोनों आपस में मिलेंगे। तो बच्चों बच्चों इसी जगह हमें देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? बच्चों इसी जगह हमको देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन। यहीं पे मेल गैमिट स्पर्म आएगा और फीमेल गैमिट ओवम आएगा। तो बच्चों यहीं पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म, मेल गैमिट प्लस ओवम, फीमेल गैमिट का मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो आपने अब तक देखा क्या? फैलोपियन ट्यूब का जो पहला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम,
जो पहला पार्ट है शेप, फनल शेप, और ये इसका जो आखिरी पार्ट है उसको बोलते हैं फिम्बरी, जिसकी संरचना उंगली जैसी होती है और ये ओवम को कलेक्ट करता है। उसके आगे आप बढ़ोगे तो आपको एम्फुला देखने को मिलेगा। एम्फुला फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग है। एम्फुला फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग है जो चौड़ा होता है, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। बच्चों ये जो आखिरी पार्ट आप पतला वाला देख रहे हो इसको बच्चों हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं बच्चों? इस्थमस। 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 वो जो इस्थमस होता है वो एनसीईआरटी लिखता है ये नैरो होता है। नैरो मतलब पतला, ये नैरो होता है। और क्या लिखता है? जो इस्थमस ही है जो फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस से जोड़ता है। इस्थमस क्या है बच्चों? फैलोपियन ट्यूब को फैलो फैलोपियन ट्यूब को किससे जोड़ता है? फैलोपियन ट्यूब को किससे जोड़ता है बच्चों? यूटेरस से। किससे जोड़ता है बच्चों? यूटेरस मतलब बच्चेदानी। तो सवाल बहुत आता है फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, तो आपका जवाब क्या क्या होगा? एक तो आता है ये वाला इनफंडिबुलम। क्या आता है बच्चों? ये वाला इनफंडिबुलम, ठीक है, पहला इनफंडिबुलम। और दूसरा बच्चों एम्फुला। फिर तीसरा बच्चों एस्थमस। जो इनफंडिबुलम है पहला हिस्सा, उसका शेप फनल शेप, इसका आखिरी वाले पार्ट को फिम्बरी। फिम्बरी क्या है? फिंगर लाइक संरचना, वो उनको कलेक्ट करती है। आगे बढ़ा तुमको चौड़ा रास्ता देखने को मिला, उसको तुमने नाम दिया एम्फुला। एम्फुला क्या है? फैलोपियन ट्यूब का दूसरा हिस्सा है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। आगे बढ़े तुमको पतला रास्ता देखने को मिला, पतले रास्ते को आपने बोला इस्थमस। इस्थमस क्या होता है बच्चों? पतला होता है। पर इस्थमस ही है बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस से जोड़ता है। तो समझ में आ गया मैंने क्या क्या पढ़ाया? यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आसान भाषा में, यहाँ ध्यान दो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग। पहला इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है। जो दूसरा है बच्चों तुमको मिला एम्फुला। क्या देखने को मिला? एम्फुला। और जो तीसरा है बच्चों तुमको मिला इस्थमस। इस्थमस, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? इस्थमस। और इसको हमने बोला यूटेरस। यूटेरस में कल पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, ठीक है? अभी यूटेरस को छोड़ो, यहाँ पे आओ। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला बच्चों, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्विक्स। सर स्पेलिंग देख लो, सर्विक्स। क्या बच्चों? इसको बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो बीच में रास्ता दिख रहा है, ये बीच, ये सर्विक्स हो गई। और ये सर्विक्स के बीच में जो रास्ता दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सर्विक्स कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वाइकल कैनाल, CANN, सर्वाइकल कैनाल। और बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं येलो वाला, ये येलो वाला ध्यान से देखो बच्चों, इसको बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना। बच्चों एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी कहता है बच्चों इस बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा 9 महीने तक रहेगा। और जब बच्चा 9 महीना इसको पूरा हो जाएगा तो किस रास्ते से बाहर आएगा? ये यहाँ तो बच्चा रहेगा, यहाँ तो बच्चा रहेगा, यहाँ तो बच्चा रहेगा, तो बच्चा किस रास्ते से बाहर आएगा? तुम बताओ। पता है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है, बच्चा किस रास्ते बाहर आता है? क्या बताओ? यहाँ पे बच्चा रहेगा 9 महीना, जब इसको बाहर आना होगा तो किस रास्ते से बाहर है? देखो ध्यान से, कौन कौन सा रास्ता इसके बीच में पड़ा? इसको बीच में कौन कौन सा रास्ता पड़ा है? एक मिला सर्वाइकल कैनाल। क्या मिला बच्चों? सर्वाइकल कैनाल। और दूसरा मिला वेजाइना। क्या मिला बच्चों? तो पूछा जाता है जो बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल मतलब वह रास्ता जहां से बच्चा बाहर आएगा। बर्थ कैनाल मतलब, बर्थ कैनाल मतलब वह रास्ता जहां से बच्चा बाहर आएगा, वो कौन बनाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा पहला सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और दूसरा बच्चों वेजाइना। क्या बच्चों? वेजाइना। और जो बच्चों आप बाहर देख रहे हो ना, ये वाली
इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग मतलब छेद। तो जो वेजाइना की ओपनिंग होती है, ठीक है बच्चों, इसी जो आखिरी भाग देखे इसको वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया गया, सबसे पहले मैंने फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इनफेंडिबुलम, एम्फुला, इस्थमस। फिर हमने देखा इसको, रेड वाले को हमने बोला सर्विक्स, इसकी जो बीच में इसको बोला सर्वाइकल कैनाल। फिर हमने देखा येलो वाले को वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके बाहर है वेजाइनल ओपनिंग। तो पूछा जाता है जो बच्चा होता है वो किस रास्ते के द्वारा बाहर आता है, तो उसको जो रास्ता उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल कौन कौन बनाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना। ओके बच्चों, मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, अपनी कॉपी पर लिख लो। ठीक है, सबसे पहले ये लिखो, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, एक्सेसरी डक्ट में, ऐसे लिखो, फीमेल एक्सेसरी डक्ट में, फीमेल एक्सेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना आते हैं। फीमेल एक्सेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना आते हैं। बच्चों एनसीईआरटी सर्विक्स को एक्सेसरी डक्ट नहीं मानता है, तो अगले पॉइंट लिख लेना, सर्विक्स फीमेल एक्सेसरी डक्ट का पार्ट नहीं है। तो मैंने अब तक आपको दो पॉइंट बोली, एक तो वो बोली कौन कौन आता है उसके अंदर, फिर मैंने बोला सर्विक्स फैलोपियन उसका फीमेल एक्सेसरी डक्ट का पार्ट नहीं है। फिर बच्चों अगला पार्ट लिखना, हेडिंग डालना फैलोपियन ट्यूब। क्या बच्चों हेडिंग डालना फैलोपियन ट्यूब, क्या डालना बच्चों, फैलोपियन ट्यूब, ब्रैकेट में ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओके बच्चों, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। बच्चों लिखो उसके आगे, फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं, इनफेंडिबुलम, एम्फुला और इस्थमस। इनफेंडिबुलम हेडिंग डालना, वहां पे लिखना, इनफेंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पहला भाग होता है, जो जिसका शेप फनल शेप होता है, जो फनल शेप का होता है उसके एंड पार्ट को फिम्बरी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, फिम्बरी उंगली जैसी संरचना है जो ओवम को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। उसके बाद अगली पॉइंट लिखना, एम्पुला, हेडिंग डालना एम्पुला, वहां पे लिखना, एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट होता है। अगला पॉइंट, एम्पुला चौड़ा होता है। उसके अगला पॉइंट, एम्पुला से ही फर्टिलाइजेशन होता है। इस्थमस, वहां लिखना, फैलोपियन ट्यूब का आखिरी भाग को इस्थमस कहते हैं जो पतला होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस्थमस फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस को आपस में जोड़ता है। ओके बच्चों, उसका जो अगला पॉइंट आप लिखोगे वो लिखोगे बर्थ कैनाल, हेडिंग डालना बर्थ कैनाल। वहां पे लिखना, वे जिस रास्ते से, जिस रास्ते से बच्चा फीमेल की बॉडी से बाहर आता है उस रास्ते को बर्थ कैनाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा लेक्चर। कल मैं इसमें आपको यूटेरस पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, यूटेरस के अंदर कितनी दीवारें होती हैं, 3 दीवार होती है, वो कल पढ़ेंगे। और कल पढ़ेंगे बच्चों फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। बच्चों वेजाइना के बारे में आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा, मजा आ जाएगा बच्चों पढ़ के वो चीज। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम कल मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आज का हमारा लेक्चर नंबर, क्या रहा बच्चों, हमारा लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।